हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस विकल्प ऑनलाइन क्लासेज के तहत चलने वाली ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और आज हम संस्कृत के दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इसके बारे में कुछ जो जानकारियाँ होगी अलग से भी हम लोग देते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न वो है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? यानी जिस समय बुद्ध का जो समय चल रहा था, या बुद्ध जिस समय पटना आए थे, उस समय इस जगह का क्या नाम था? तो उस समय पटना का नाम पाटली ग्राम था। पहले पटना एक गांव था सिर्फ। दूसरा प्रश्न है हमारा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी पटना नगर की जो पालन करने वाली देवी है, जो पटना की पालन करती है, पटना को अच्छे तरीके से पालती है, वो देवी का नाम पटन देवी है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो उस समय का पाटलिपुत्र अभी वर्तमान पटना, जो हमारी बिहार राज्य की राजधानी है, जिस राज्य के हम लोग निवासी हैं, उसी राज्य की वो राजधानी हमारी पाटलिपुत्र या पटना है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपको पता है कि सिख एक धर्म है और उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पटना में जन्मस्थल भी है, जिसके कारण पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल के जगह पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है, और इसलिए सिख धर्म के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण भी है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? यानी पटना लगभग कितने साल पुराने इतिहास को धारण करता है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अगला हमारा क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यानी यूनान से कौन सा ऐसा राजदूत आया था जो भारत में आया था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पढ़ रहे हैं, यानी कि पाटलिपुत्र की सुंदरता पढ़ रहे हैं, और उसमें किसी और नगर की चर्चा क्यों होगी? उसमें तो पाटलिपुत्र की चर्चा होगी, जो आंसर दिया हुआ भी है। अगला हमारा प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? यानी इस प्रश्न के अनुसार हम दो बातें जानते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, और दामोदर गुप्त एक और लेखक के बारे में बताया गया है, जिसके रचनाकार ये दामोदर गुप्त कुटनीतम, जो पहला ऑप्शन है, उसी के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। तो इसका आंसर काव्य मीमांसा हो जाएगा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में पहले बहुत एक फेमस कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पहले पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर ये सब हुआ करता था, लेकिन पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो वो ऑप्शन हमारा बी नंबर, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये ऑप्शन नंबर यही है। हम लोग इधर की तरफ 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना, ये फर्स्ट प्रश्न के भांति ही आ गया है, डबल टाइप हो गया है। तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटली ग्राम था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना, हम जानते हैं वो गंगा नदी के किनारे है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 14 कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? यानी गंगा नदी के ऊपर बंधा हुआ एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल, जो हमारे पाटलिपुत्र अर्थात पटना में स्थित है।
अगला प्रश्न 15 नंबर है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना जो है, पटना के ठीक उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये हमारा 15 नंबर प्रश्न का आंसर बी उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अभी तुरंत हम इसकी चर्चा किए थे। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है, जो कहाँ है? पटना में है। अगला 17 नंबर हमारा प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर जो अनाज उत्पादन के लिए अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, और ये पटना में अवस्थित है। आगे 18वां और लास्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इसी तरह और भी आगे जो भी अध्याय बचे हुए उसके भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। आप नियमित तौर पर इसका लाभ लेते रहें। जय हिंद।